हेलो एमएससी, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो आपका सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, एक प्रकार का पेरीसाइक्लिक रिएक्शन है। क्या है? पेरीसाइक्लिक साइक्लिक रिएक्शन है। उस पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का ही एक टाइप होता है सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। यहाँ पर आपको नाम पढ़ते ही आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ क्या बोल रहा है? सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इसमें क्या बोल रहा कि यदि आपका कोई केमिकल रिएक्शन दे दिया जाता है तो जैसे पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लिक बोल रहा है मतलब कोई साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक। कंप्लीट साइकिल ना का होकर अर्ध साइक्लिक हो सकता है, ठीक। तो उसमें क्या बोल रहा है? सिग्मा बॉन्ड का रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि पुनः व्यवस्थित करना, उसको बोल सकते हैं, ठीक। तो सिग्मा ट्रॉपिक में क्या होता है आपका, जैसे आपका ऐसे कोई कंपाउंड है तो यहाँ पर सपोज कीजिए पाई बॉन्ड है, ठीक। ऐसे ऐसे कंपाउंड है और यहाँ पर क्या है? आपका पाई बॉन्ड है। इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम रहेंगे, जितना पहले साइकिल में उतना दूसरे साइकिल में भी, रिएक्शन के बाद भी उतने ही साइकिल में आपके पाई बॉन्ड रहेंगे। लेकिन क्या होगा? एक पाई बॉन्ड जो होता है आपका, जैसे ए टूट कर क्या सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा और सिग्मा बॉन्ड जो होता है आपका पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट मतलब उसकी जो आपके क्या बोल सकते हैं इसको? रीअरेंजमेंट में मतलब जो पोजीशन था सिग्मा बॉन्ड का या पाई बॉन्ड का, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर जाएगा। बस इतना ही होता है इसमें पे सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट में। जब इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसका देखते जाते हैं क्या थ्योरी मटेरियल, तो उसके हिसाब से एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? फर्स्ट ऑफ सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, सिग्मा डेसिग्नेशन। सिग्मा डेसिग्नेशन का मतलब होता है निर्माण करना, सिग्मा बॉन्ड का निर्माण करना बोल सकते हैं। फ्रॉम ए सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, जो एक सिंगल कार्बन और कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये क्या आपका एक ग्रीक वर्ड है, ठीक। आर ए क्लास ऑफ यूनिमोलिकुलर पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर ही पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होता है। आर एक क्लास किस टाइप का क्लास का होता है? आपका यूनिमोलिकुलर टाइप का होता है। मतलब एक ही पेरीसाइक्लिक के अंदर आपका एक क्रिया देखने को मिलेंगे, इसमें से अलग से किसी को एडिट नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ पर कोई कंपाउंड है, ऐसे कंपाउंड, इसको हमको ये तो आपका एडिशन रिएक्शन में आ जाता है, ये आपका पेरीसाइक्लिक रिएक्शन नहीं है। उसके लिए आपको केवल एक ही मॉलिक्यूल चाहिए, उसी में आपको रिएक्शन को रीअरेंजमेंट करना है, ठीक। फर्स्ट टॉपिक क्लियर हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है? दिस क्लास ऑफ रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय द माइग्रेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। माइग्रेशन का मतलब होता है आपका एक जगह से दूसरे जगह पलायन करना बोल सकते हैं, या माइग्रेट करना बोल सकते हैं। किसका? सिग्मा बॉन्ड का। एंड एडजस्टन टू ए वन और मोर पाई सिस्टम टू ए न्यू पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें एक या एक से अधिक पाई सिस्टम या पाई बॉन्ड हो सकते हैं, न्यू पोजिशन पर आ सकते हैं आपके, ठीक। न्यू पोजीशन पर आएंगे, अब मतलब इसमें बोल सकते हैं जो पाई बॉन्ड की संख्या होगी और जो सिग्मा बॉन्ड की संख्या होगी दोनों की इक्वल होगी, रिएक्शन से पहले एवं रिएक्शन के पश्चात, ठीक। अब थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इन दिस रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डज नॉट चेंज। मैं क्या बोला अभी? ये जो पाई बॉन्ड है आपका एंड सिग्मा बॉन्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जितना पहले था सिग्मा बॉन्ड, जितना पहले था पाई बॉन्ड, उतना ही संख्या बाद में भी रहेगी, बस उसका रीअरेंजमेंट होगा। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर खसक गया होगा और माइग्रेट कर गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? इन दिस रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड डज नॉट चेंज एंड द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव द सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स। सेम नंबर ऑफ बॉन्ड्स हो सकते हैं आपको। थर्ड पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है? द सिग्मा बॉन्ड दैट माइग्रेट मे बी इन द मिडिल ऑफ द सिस्टम। जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वो माइग्रेट कहाँ कर सकता है? आपका मिडिल में, और एट इन द इस सिस्टम, या लास्ट में माइग्रेट कर सकता है। सेकेंड नंबर पे या मिडिल मतलब मध्य में भी माइग्रेट कर सकता है, सेकेंड में भी आपके जो लास्ट इंड होगा उसमें भी माइग्रेट कर सकता है। दिस रिएक्शन आर द इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पास आपका यूनिमोलिकुलर
एंड इंट्रामोलिकुलर सेम है, ठीक। आपका इंट्रामोलिकुलर और न्यूमोलिकुलर जो होता है सेम है। इन नेचर एंड द जनरली डू नॉट रिक्वायर्ड इन द कैटेलिस्ट देयर कंपेशन है तब यहाँ पास। तो इसमें किसी प्रकार की कैटेलिस्ट का उपयोग नहीं किया जा सकता पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में। ये रही आपकी थ्योरी मटेरियल, किसकी, पेरीसाइक्लिक के लिए कुछ कुछ थ्योरी मटेरियल। अब इसका हम एग्जाम्पल, सटीक एग्जाम्पल देखते चलते हैं, ठीक। एग्जाम्पल इसका क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम ओपन श्रृंखला वाले पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का होगा, सपोज कीजिए यहाँ पर CH3 ग्रुप है, यहाँ पर कोई हैलोजन है, क्लोरीन है और कंपाउंड आपका ऐसे है। यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड कितने हैं, एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक। ये दिशा दोनों दिशा में वर्क कर सकते हैं। जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पास R आपका सेम रहेगा, R मतलब CH3 आपका सेम रहेगा, ठीक। जो इस पाई बॉन्ड जो है आपका माइग्रेट कर गया कहाँ, यहाँ, ठीक। यहाँ माइग्रेट करके आपका ऐसे बॉन्ड बना लिया। ये जो क्लोरीन का जो सिग्मा बॉन्ड है आपका माइग्रेट करके चला गया यहाँ पास, ये यहाँ पास क्लोरीन, तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट, ठीक। तो यहाँ पास क्या देखने को मिला है आपको, जितने नंबर के सिग्मा बॉन्ड माइग्रेट हुए उतने नंबर के पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड पहले यहाँ पास जितना था उतना ही आपका यहाँ पास भी है, ठीक। इसको आप क्या बोल सकते हैं, देखिए इसका अब यदि नामकरण करेंगे तो कैसे कर सकते हैं, 1 2 3, तो क्या बोल सकते हैं आपको, 1 3 सिग्मा ट्रॉफिक रिएजमेंट। 1 से लेकर कहाँ गया आपका, 3 में गया, 3 से लेकर 1 में सिग्मा गया, तो ये हो गया आपका सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा, ठीक। लिखावट आगे पीछे हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्या, सेम एग्जाम्पल है। यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पास कोई R है, यहाँ पास X है और एक Y ग्रुप भी जुड़ा हुआ, Y ग्रुप कोई सा भी हो सकता है, जैसे ऐसे हो गया, ठीक। यहाँ पास सेम पाई बॉन्ड है, तो अब कौन सा माइग्रेट करेगा, यहाँ पास जब हिट करेंगे इसको तो आप कुछ मत कीजिए, पाई बॉन्ड जो है आपका उसको माइग्रेट करा दीजिए यहाँ पास R, पाई बॉन्ड कहाँ गया आपका, यहाँ, और यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड क्लोरीन के साथ या किसी भी हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हो वो जुड़ जाएगा आपका यहाँ पास X Y ऐसे। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट। आपका सेम कंपाउंड बनेगा 1 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, ठीक। ये हो गया आपका सेकेंड एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं साइक्लिक वाला कंपाउंड को। थर्ड हो गया साइक्लिक वाला कंपाउंड। जैसे सपोज कीजिए आपका कोई कंपाउंड इस टाइप का है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, ठीक। जब इसको हम हीट करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन में, आपका जो पाई बॉन्ड है वो माइग्रेट कर गया आपका यहाँ पास, ये पाई बॉन्ड माइग्रेट कर गया आपका यहाँ पास, और यहाँ का जो सिग्मा बॉन्ड है आपका माइग्रेट कर गया कहाँ, इस खाली पोजीशन में। तो क्या कंपाउंड बनेगा आपका, यहाँ पास क्लोरीन सेम का सेम रहेगा ऐसे, अब माइग्रेट करने के बाद यहाँ पास आ गया आपका सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद यहाँ का बॉन्ड ऐसे हो गया। यहाँ का जो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड वो कहाँ माइग्रेट कर गया आपका, इधर, ठीक। और जो पाई बॉन्ड है माइग्रेट करके आपका आ गया ऐसे। तो ये हो गया आपका मेन कंपाउंड, प्रोडक्ट बन गया। तो इसको क्या बोल सकते हैं, कौन सा शिफ्टिंग हुआ ये आपका, देखिए 1 2 3, ये आप बोल सकते हैं 1 2 3, दोनों तरफ से 1 2 3। तो ये हो गया आपका 3, इधर से 1 2 3, दोनों तरफ से 3 3 हुआ ना, तो 3 3 सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट। आपको काउंट करना है इधर से 1 2 3, इधर से 1 2, जहाँ से आपका जिस नंबर से आपका शिफ्टिंग हो रहा है वहाँ को नाम को देकर आप इसका प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, 3 3 सिग्मा ट्रॉफिक रीअरेंजमेंट बोल सकते हैं। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल क्या बोल सकता है आपका, जैसे सपोज कीजिए आपका कोई कंपाउंड ऐसा है, तो यहाँ पर आप सपोज कीजिए एक सिग्मा बॉन्ड है और यहाँ पर कोई हाइड्रोजन है, ठीक। यहाँ पर हो गया आपका X और यहाँ पास आपका डबल बॉन्ड है। तो इसको जब हम हीट करेंगे, ठीक, तो क्या बनेगा आपका,
यहाँ जो सिग्मा बॉन्ड है वो आपका माइग्रेट करके कहाँ चला जाता है, इस पोजीशन में। तो न्यू कंपाउंड आपका क्या बनेगा, आपका कंपाउंड बोलेगा यह सिग्मा बॉन्ड यहाँ पास माइग्रेट कर गया और यह सिग्मा बॉन्ड यहाँ पास माइग्रेट कर गया ऊपर। तो क्या बना आपका, सॉरी, न्यू कंपाउंड बन के आया आपका, हाइड्रोजन जैसा का तैसा है। न्यू बॉन्ड यहाँ पास बन गया आपका, माइग्रेट करके सिग्मा पाई बॉन्ड गया, और यहाँ का जो पाई बॉन्ड माइग्रेट करके कहाँ आ गया आपका, यहाँ पास आ गया। और यहाँ जो एक्स था, एच था सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, वो माइग्रेशन करके आपका यहाँ पास न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन एच के रूप में कर लेता है। यहाँ पर सिर्फ माइग्रेशन हुआ है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया आपका 1 5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो ये हो गया आपका सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के बहुत सारे एग्जाम्पल एंड इनके थ्योरी मटेरियल्स। तो आप इसको अच्छे से एक नोट के रूप में प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका लंबा तो क्वेश्चन आएगा नहीं। साइक्लो एडिशन का आता है, 1,3 डाइपोलर का आता है आपका, और क्या आ सकता है 1,3 डाइब्यूटाडाइन करके क्वेश्चन, वो सब आते हैं आपके, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं सिग्मा ट्रॉपिक। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।